हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन रिंग कंटेन करता हो, ऐसे कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग हो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग के जैसा सारे प्रॉपर्टीज रखता हो, उसको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड में स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको हम बोलते हैं प्लीसेंट स्मेल, जिसका स्पेसिफिक नेम एरोमा है। एरोमा से ही एरोमेटिक वर्ड निकला है, डेरिव्ड हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, और ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड होती है उसे हम नॉन बेंजेनॉइड्स कहते हैं। तो एरोमेटिसिटी में मैंने 4 रूल्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट रूल बताया था कि ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक नेचर का हो, दिस इज द फर्स्ट रूल। उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, एग्जाम्पल में था बेंजीन, इसके अलावा बेंजीन डेरिवेटिव्स और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया था। नेप्थलीन बताया था, पायरोल बताया था। इसके अलावा ये भी आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो वो एरोमेटिक हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते, बट एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था सेकेंड रूल। उस रूल में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट हो। अल्टरनेट अल्टरनेट को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कंजुगेटेड। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में पाया जाएगा, जिस साइक्लिक कंपाउंड में पाया जाएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जनरली कंजुगेशन हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता हो। जैसे बेंजीन, बेंजीन में ये तीन पाई बॉन्ड है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो रिजोनेंस इसमें होगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, ये आपको मालूम है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा वो कंजुगेटेड सिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कंजुगेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करें। पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी है और उसके पी ऑर्बिटल खाली है तो भी वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। लाइक ये कार्बन, तो कार्बन में प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है, पी ऑर्बिटल में नहीं है। सपोज ये आपका पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और रेडिकल भी पार्टिसिपेट करते हैं। रेडिकल, रेडिकल मीन्स ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। रेडिकल मीन्स ऐसा कार्बन जिसमें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कार्बन हो, नेगेटिव चार्जेस हो, ऐसा कार्बन जिसमें नेगेटिव चार्जेस हो। तो पॉजिटिव चार्जेस वाले कार्बन को बोलते हैं कार्बोकेटायंस,
नेगेटिव चार्जेस वाले कार्बन को हम बोलते हैं कार्ब एनायंस। तो इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड में एक्सेप्शन था, इसमें एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है कि ये जरूरी नहीं है कि जो कंजुगेटेड हो वही एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो अब देखते हैं कैसे। अब कंजुगेशन अगर निकालना है आपको, तो ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सारे कार्बन में डबल बॉन्ड होने चाहिए, या एटम्स उस स्ट्रक्चर के एटम में पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी कार्बन में डबल बॉन्ड को हटा दे तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp2 है, इसमें भी sp2 है, इसमें भी sp2 है। लेकिन इस कार्बन को आप देखेंगे तो इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जैसे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कहाँ शिफ्ट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट होता है, तो उसका कंजुगेशन खत्म हो जाता है। मींस कार्बन यदि 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये चारों सिग्मा बॉन्ड कहीं भी किसी भी तरीके से ये इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मींस ये पाई इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो इधर शिफ्ट नहीं हो सकता है। मींस यहीं पे रिजोनेंस खत्म हो जाता है, और रिजोनेंस खत्म हो जाता है इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाता। इसके अलावा फिनॉल में देखें, फिनॉल का स्ट्रक्चर, इसमें सारे कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंजुगेटेड होगा, और ये स्ट्रक्चर देखें तो इस कार्बन के बारे में देखिए, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन में ये हाइड्रोजन और ये CH3, तो इस कार्बन में कंजुगेशन है, इस कार्बन में है, इस कार्बन में है, इस कार्बन में है, इस कार्बन में है। ये वाला कार्बन कंजुगेशन में नहीं है क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये नॉन कंजुगेटेड होने के कारण से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। और इसमें कंजुगेशन पूरा है। फिनॉल में तो ये कहलाएगा एरोमेटिक। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि कंजुगेशन हो तो ही वो एरोमेटिक है। कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंजुगेशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड सब में होने के बावजूद वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाते। एग्जाम्पल यदि देखें, इसमें 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 ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन से बना साइक्लिक रिंग है, और सारे कार्बन में डबल बॉन्ड्स हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सारे कार्बन कंजुगेटेड कार्बन्स हैं, कंजुगेटेड सिस्टम है। बावजूद इसके ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसका डिस्क्रिप्शन हकल रूल में है। थर्ड रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, हकल्स रूल्स। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा क्या है हकल रूल में जिसकी वजह से हम किसी कंपाउंड को कंजुगेटेड होने के बावजूद उसको नॉन एरोमेटिक में रखते हैं। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यदि 4n+2 इलेक्ट्रॉन रखता हो तो उसे हम, कोई भी कंपाउंड यदि 4n+2 इलेक्ट्रॉन रखता हो तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। दिस इज द सिंपल रूल विच वाज गिवन बाय एरिच
एरिच हकल्स इन 1931। क्या बोला था? कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, फिर से बेंजीन का एग्जाम्पल। बेंजीन में टोटल 3 पाई बॉन्ड है और इस 3 पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? हकल रूल के अकॉर्डिंग उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2, बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 को अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा आपका 6 - 2 4n, मीन्स 4/4 = 1। यदि 8, यदि हाँ n = 1, तो हकल्स ने दूसरे रूल, उस रूल्स में एक और लाइन ऐड ऑन किया था कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे बट n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो हमेशा हकल रूल्स अगर अप्लाई आप कर रहे हैं तो n का वैल्यू इंटीजर आता है। यदि n का वैल्यू, हाँ, इंटीजर अगर आता है तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, यदि n का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, मीन्स 1.5 2.5 3.6 9.5, तो ऐसे कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक्स बोलेंगे। दिस इज द सिंपल रूल गिवन बाय हकल्स। तो हकल्स रूल्स को अगर अप्लाई करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो हकल रूल को फॉलो करता है जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो 4n+2 का रूल उन्होंने दिया था। यदि n का वैल्यू 1 हो तो 1 को अगर अप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 4 1 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन उस रिंग में पाया जाएगा। ठीक, n का वैल्यू 0 हो तो 4, ये प्लस नहीं है, इंटू में है, 0 + 2 = उस सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। n का वैल्यू 2 हो तो 4 × 2 + 2, ये होता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। n का वैल्यू 3 हो तो 4 × 3 + 2, ये हो जाएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, 0 होने पे 2 इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम में पाया जाएगा तो उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। एरोमेटिक। n का वैल्यू 1 होने से उस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे? 6, तो उस केस में हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे। n का वैल्यू 2 अगर है तो उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम में होने चाहिए। n का वैल्यू 3 कब आता है? जब उस सिस्टम में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल पाई बॉन्ड होंगे 7। ठीक, n का वैल्यू 1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन में 2 पाई बॉन्ड, तो 6/2 = होगा 3 पाई बॉन्ड। तो आप पाई बॉन्ड के नंबर्स उसको देख के ही निकाल सकते हैं। अब ये देखना है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हकल्स रूल्स अप्लाई हो सकता है,
ऐसे कंपाउंड जिसमें हकल रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं, इसको हम कंप्लीटली देखेंगे। तो बेंजीन का मैं बता दिया था। अब देखते हैं नेप्थेलीन। नेप्थेलीन की केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 2 2 2 2, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या आया था? n इक्वल टू 0, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, n इक्वल टू 2, पाई इलेक्ट्रॉन विल बी 10, n इक्वल टू 3, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। अब देखिए ये डिफरेंस, देखिए कितने का डिफरेंस है। इस पूरे नंबर्स में हर एक नंबर में 4 का डिफरेंस है, 2 4 का डिफरेंस, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस, 10 और 14 में 4 का डिफरेंस, n इक्वल टू अगर आप 4 रख देते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 18। इसको यहां तक बढ़ा दो। तो इसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स, या इसी को हकल नंबर भी बोलते हैं। हकल्स नंबर, मैजिक नंबर या फिर हकल्स नंबर बोल सकते हैं। तो आप इस नंबर को देख के ये बता सकते हो वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी को कि नहीं। तो आप देख लो यहाँ पे इस कंपाउंड में टोटल 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये एरोमेटिसिटी को शो करता है। इसका मतलब एरोमेटिसिटी को शो करता है। इसके अलावा जो भी नंबर आता है वो हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग इंटीजर नंबर नहीं आता, वो डेसिमल नंबर होता है, जिसकी वजह से वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते और एरोमेटिसिटी नहीं दिखाते। इससे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस 2-3 मिनट पहले बताया था कि इसमें भी कंजुगेशन है, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता। कैसे? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 8। तो हकल रूल इसमें अप्लाई करके देखिए, टोटल 8, n इक्वल टू, n का वैल्यू आपको निकालना है 4 इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 3/2, 1.5 वैल्यू आता है। तो हकल्स के फार्मूले को अप्लाई करने के बाद यदि n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता, डेसिमल आता है, उस केस में आप उस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक के अंदर कंसीडर करते हैं। उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती। मीन्स उस रिंग में यदि 2 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों के बीच में आता है 4, इन दोनों के बीच में आता है 8, इन दोनों के बीच में आता है 12, इन दोनों के बीच में आता है 16। यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि हकल्स रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, इस केस में ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, इस केस में भी वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर ना आके आएगा डेसिमल में। n का वैल्यू तब भी डेसिमल में आएगा जब पाई इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे,
n का वैल्यू तब भी डेसिमल में तभी भी डेसिमल में आएगा जब पाई इलेक्ट्रॉन 16 होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हकल्स रूल्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यदि ऐसा कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो तो उसको हम कंजुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप्स के मैंने आपको बताया था, और उस इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि वो कंजुगेटेड सिस्टम तो है लेकिन वो हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर करेंगे कि नहीं। बोली थी ऐसे पापा वीडियो बनाते हैं, पापा मेरे सर है। तो हकल्स रूल्स में 4n + 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और n का वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अगर डेसिमल में आएगा तो उसे नॉन एरोमेटिक के अंदर कंसीडर करेंगे। तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो गया। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करता है, जैसे पायरोल। तो पायरोल के केस में अगर आप हकल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। तो n + 4n + 2 का वैल्यू अगर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखते हुए देखोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 4n - 2 4n। तो n / 2 / 4 0.5 ये है डेसिमल में। ठीक, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर करोगे कंजुगेटेड सिस्टम में तो ये डेसिमल में नंबर आता है। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग या एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग हम कंजुगेटेड सिस्टम में इसको भी इन्वॉल्व करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस रिंग के कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होता है। तो यहाँ पे आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 4n + 2 रूल के अकॉर्डिंग n का वैल्यू आता है 1 और ये इंटीजर है, और इंटीजर है इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, अब ऐसे कंपाउंड्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप ये कहेंगे कि इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए बट एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है। वो डाउट भी क्लियर कर रहा हूं। आपने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम कंसिडर करेंगे हकल रूल को फॉलो करने के लिए, हकल्स रूल्स को अप्लाई करने के लिए। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था बेंजीन का। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बेंजीन का साइड व्यू कुछ ऐसा होता है। उसमें ये पाई बॉन्ड, सारे के सारे पाई बॉन्ड को मैं बता रहा हूं बेंजीन में, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में, और वो भी इस बेंजीन रिंग के प्लेन से 90 एंगल में होता है। ठीक, तो अगर 2 या 2 से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी p ऑर्बिटल के अंदर रहता है, तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है यदि इसी के प्लेन में हो, यदि इसी के प्लेन में हो मीन्स पाई ऑर्बिटल के प्लेन में हो तो वो कंसिडर होता है एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि
ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन के प्लेन में हो वही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, वही रोटेट करता है। लेकिन ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मीन्स 90 डिग्री में होता है, ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम हकल्स रूल्स में अप्लाई नहीं करते, हकल्स रूल्स के लिए उस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। तो ये आपका स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन का। तो फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इस पाई सिस्टम के पैरेलल होता है या सेम प्लेन में होता है, और एक जो होता है वो होता है 90 एंगल में। तो जो 90 एंगल में होता है उसको हम काउंट नहीं करते, जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसको हम काउंट करते हैं। तो फ्यूरॉन में टोटल ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो ये n का वैल्यू आता है बेंजीन रिंग के जैसा 1। दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, पायरॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। इमिडाजोल देखते हैं, तो इमिडाजोल में 2 टाइप के नाइट्रोजन पाए जाते हैं। फर्स्ट ऐसा नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, और दूसरा ऐसा नाइट्रोजन जिसमें हाइड्रोजन पाया ही ना जाए। ठीक, तो इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो होता क्या है, इस सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं, पाई ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे होते हैं। कार्बन का पाई ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन का पाई ऑर्बिटल्स, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो पी ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर होता है इसके पी ऑर्बिटल से। इन दोनों के बीच एंगल जो पाया जाता है वो 90 एंगल, और ये परपेंडिकुलर होने की वजह से इस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता, इस इलेक्ट्रॉन्स के कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट नहीं करेंगे। तो रोटेट करने वाला इलेक्ट्रॉन यही 2 है, और ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे वो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे। तो ऐसा कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करता हो, ऐसा कंपाउंड जो प्लेनर स्ट्रक्चर हो, वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, किस टाइप के केमिकल रिएक्शन बेंजीन में पाया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।